हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको नदियों संबंधी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैंने नदियों संबंधी 30 उन्हीं क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है जो 2-3 बार से ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों, यहीं से ज़्यादातर परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप वीडियो का आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा नाम से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में दोस्तों। और दोस्तों, गंगा नदी जो है, ये गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, याद रखना है। इसकी लंबाई है 2525 मीटर। ये निकलती कहाँ से है दोस्तों? उत्तराखंड से। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पर ये देवप्रयाग में दोस्तों गंगा का रूप धारण करती है दोस्तों। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? ये देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है दोस्तों गंगा। ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा को क्या नाम से जाना जाता है? पद्मा। और दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को दोस्तों जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दोनों की संयुक्त धारा को दोस्तों गंगा और जहाँ ब्रह्मपुत्र मिलती है दोस्तों, उसे जाना जाता है, दोनों के मिलन को जाना जाता है दोस्तों मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलती हैं उसे मेघना। दोनों की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ क्रमशः स्थित है? तो दोस्तों, उत्तराखंड से गंगा निकलती है और तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और गंगा उत्तराखंड से दोस्तों। तिब्बत में कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर। ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर झील के पास से। मानसरोवर झील के पास से दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों। ऑप्शन सी। दोस्तों, सांगपो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दोस्तों। तिब्बत में से दोस्तों सांगपो नाम से जाना जाता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में ये जहां प्रवेश करती है वहां डींग नाम से जाना जाता है दोस्तों, डींग। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, और दोस्तों बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से दोस्तों। और तीनों का उद्गम ही मानसरोवर झील के पास से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की तरफ आ जाती है, और सतलज हिमाचल प्रदेश होकर निकल जाती है दोस्तों, और सिंधु जम्मू कश्मीर के रास्ते दोस्तों पाकिस्तान चली जाती है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी। तो दोस्तों माजुली द्वीप दोस्तों असम राज्य में स्थित है दोस्तों। असम में कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र दोस्तों। माजुली द्वीप को बनाती है ब्रह्मपुत्र, असम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो दोस्तों कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये तीनों नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरियन का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों बेतवा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, बेतवा दोस्तों दक्षिण की ओर प्रभावित होती है दोस्तों। दक्षिण से दोस्तों उत्तर की ओर प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक है दोस्तों कोसी नदी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, कोसी। दोस्तों ये निकलती कहाँ से है? तो नेपाल में दोस्तों हिमालय श्रेणी से निकलती है दोस्तों। इसे दोस्तों नेपाल में जहाँ से ये निकलती है इसे अरुण नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों बंगाल का शोक है दामोदर नदी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, दामोदर नदी। कौन सी नदी है? बंगाल का शोक दामोदर नदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों अभी बताया था मैंने, अरुण नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों कोसी नदी को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, महानदी दोस्तों। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है? महानदी। महानदी पर दोस्तों विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध दोस्तों। हीराकुंड बांध दोस्तों विश्व का सबसे लंबा बांध। और ये दोस्तों नदी निकलती कहाँ से है? ये दोस्तों तो निकलती है सिहावा पर्वत से। सिहावा पर्वत रायपुर से दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, लूनी। ये दोस्तों निकलती है राजस्थान में, जैसलमेर में दोस्तों। जैसलमेर के राजस्थान के जैसलमेर में नाग पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? तो दोस्तों नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये तीनों नदी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। और महानदी गिरती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। तो जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और जो अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरियन बनाती है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, महानदी एस्चुरियन का निर्माण नहीं करती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ताप्ती नदी दोस्तों। ये अरब सागर में गिरती है दोस्तों, तो ये एस्चुरियन का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं करती। और ये तीनों नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती? तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, गोदावरी नदी। नहीं निकलती है दोस्तों गोदावरी नदी। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? नासिक में निकलती है ये। नासिक महाराष्ट्र से निकलती है दोस्तों ये। त्र्यंबक गांव से निकलती है दोस्तों ये नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो दोस्तों महानदी नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, अमरकंटक पर्वत से दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ताप्ती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की बात करें दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा दोस्तों, गंगा। अगर दक्षिण भारत की बात करें दोस्तों तो दक्षिण भारत की है गोदावरी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, गोदावरी दोस्तों। इसे दोस्तों ब्रजगंगा के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, या दक्षिण गंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ब्रजगंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों अभी बताया था, गोदावरी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल? तो दोस्तों बताया था ये नासिक के पास त्र्यंबक गांव से निकलती है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम तो भारत में होता है, मगर मुहाना बांग्लादेश में होता है, इसलिए हम गंगा को नहीं मान सकते सबसे लंबी नदी। मगर गोदावरी नदी का दोस्तों उद्गम भी भारत में होता है, और मुहाना भी ये भारत के ही रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, गोदावरी नदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण गंगा, गोदावरी को। अगर दक्षिण भारत की गंगा की बात आए तो कावेरी नदी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कावेरी दोस्तों, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो दोस्तों कावेरी नदी का जल विवाद है तमिलनाडु तथा कर्नाटक के मध्य दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी महानदी है दोस्तों, तो भारत की सबसे बड़ी महानदी है गंगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, गंगा दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी महानदी गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 दोस्तों। और ये निकलती कहाँ से है? तो ये उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों, उत्तराखंड से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के पास से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा निर्मित होता है वो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, वो है सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों नदी हिमालय काटकर एवं बहाकर आने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों रावी, चेनाब और व्यास सब भारत में निकलती है, मगर सतलज का उद्गम स्थल है तिब्बत में निकलती है, मानसरोवर झील के पास से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी मिलकर बनती हैं देवप्रयाग में ये गंगा का रूप धारण करती हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है? तो दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला श्रृंखला ये, और ये हमारी सतपुड़ा दोस्तों। तो नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और ये उसमें अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, नर्मदा।